हेलो। चलिए पहली गेंद पावर प्ले का, जहां दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे। पहला ओवर लेके इस वक्त गेंदबाजी के लिए राकेश सुवर्णा। चार खिलाड़ी सर्कल के अंदर नजर आ रहे ऑफ साइड में, जहां एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर और दूसरी तरफ एक मिड ऑफ रखा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक मिड ऑन है, शॉर्ट स्क्वेयर लेग है, एक शॉर्ट फाइन लेग। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ देखा जाए ऑन साइड में वाइडिश मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद। पहली गेंद लेके राकेश सुवर्णा, राइट हम ओवर द विकेट। बिल्कुल जड़ में गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को टर्न किया है मिड विकेट का कॉर्नर में, जहां खिलाड़ी मौजूद है। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा फंबल होता हुआ और पहली गेंद पे गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। Cleared. पहली गेंद बिल्कुल जड़ में थी और ऑन साइड में गेंद को टर्न किया था। लो फुल टॉस गेंद थी, जहां रन रोके जा सकते थे, पर वो मिसफील्ड हुए और उसका फायदा कहीं ना कहीं बल्लेबाज को मिलता हुआ। फिर एक बार राकेश सुवर्णा, राइट हम ओवर द विकेट। बढ़िया शॉट है, लॉफ्टेड हिट है, मिड लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे, पर उनके पहले एक टिप्पा खाते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया शुरुआत देखने मिलते हुए, पहली दो गेंदों में 2 बाउंड्रीज आ चुकी है और परफेक्ट पावर प्ले बैटिंग चलते हुए इस वक्त बीच मैदान में। फिर एक बार राकेश सुवर्णा, एक लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है, एक मिड विकेट का कॉर्नर। इस वक्त गेंद बिल्कुल पाले में थी, उसे भेज दिया मिड विकेट के बाहर नाले में, 6 रन। बढ़िया शुरुआत, और जो शुरुआत चाहिए था वो शुरुआत मिल चुकी है। पहली दो गेंदों में 2 बाउंड्री और उसके बाद एक मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। फिर एक बार राकेश सुवर्णा, वापसी करनी होगी। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेल दिया है और गेंद को काफी लंबी दूरी, यहाँ 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। यहाँ मेरे साथ डीजे भी मौजूद, डीजे महराज। अभी अभी प्रोफेशन थोड़ा चेंज किया है और क्या शुरुआत दी है। महेश इसी के लिए जाने जाते हैं और राकेश सुवर्णा के ऊपर हमला बोल दिया है। और फुल टॉस गेंद थी, उसे ऑफ साइड में कवर्स की तरफ छोटी वैकलिफ के साथ ढकेला है। यहाँ सर्कल में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 21 रन। परफेक्ट पावर प्ले बैटिंग चलते हुए इस वक्त असीम 11 की तरफ से। थोड़ा सा प्रेशर में राकेश सुवर्णा एक घातक गेंदबाज है और कई बार उनकी वो गेंदबाजी देखने मिल चुकी है, पर इस बार थोड़े से प्रेशर में कहीं ना कहीं असीम 11 के बल्लेबाज जानते हैं कि किस तरह से खेलना है राकेश सुवर्णा को अगली गेंद लेके। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। DJ Ash,
मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। थैंक यू डीजे। ये पहला ओवर समाप्त हो गया और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बटोरे और से कहा जाता है कि पावर प्ले में हमेशा ऐसे बल्लेबाज भेजे जाए जो इनफील्ड के ऊपर से खेले और जगह बना के खेले। और अब तक असीम 11 के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने एक अच्छी शुरुआत दे दी है। जिस तरफ देखा जाए तो महेश 21 रनों पे खेल रहे हैं। हालांकि अब तक संतोष ने खाता नहीं खोला है, पर वो भी जिस तरह से जाने जाते हैं एक बड़ी शॉट खेलने के लिए। इस वक्त फिर मीरा भाईंदर आइकॉन जय शेजवाल एक और एक बहुत बड़ा नाम राई की तरफ से खेलते हैं और जानते हैं इस पिच को, इस ग्राउंड को बखूबी जानते हैं। बढ़िया गेंद थी, वाइड लाइन यॉर्कर करने का प्रयास है, इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पे, जहां एक्स्ट्रा पावर देते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। जवाल का भी स्वागत चौके के साथ किया और क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर एक बार स्विंग एंड मिस, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्कीट होते हुए विकेट कीपर के पास पहुंची, डॉट के रूप में गेंद आते हुए। जबरदस्त शुरुआत की है, 25 रनों पे खेल रहे हैं। अब तक 3 चौके उनके बल्ले से देखने मिले और 2 बड़े चौड़े लंबे चौड़े सिक्सर देखने मिल चुके हैं। फिर एक बार जय शेजवाल राइट मोड, इस वक्त पेस ऑफ किया था, वेरिएशन को यूज किया था, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हिट विकेट हो चुके, डीप इन द क्रीज में जाके खेलने का प्रयास और मेरे ख्याल से हिट विकेट के रूप में अपना विकेट गंवाते हुए यस डीजे महाराज। डीजे पवित्र कमरिया कमरिया पहला विकेट गिर चुका है और बहुत बड़ी विकेट है जो फुल फ्लो में नजर आ रहे हैं। जो पावर प्ले में घातक साबित हो रहे थे वो बल्लेबाज डगआउट की तरफ लौटते हुए, नए बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान में जाते हुए। अच्छू जिस ब्रेक थ्रू की जरूरत थी वो ब्रेक थ्रू मिलता हुआ, जय शेजवाल जिस काम के लिए बुलाया गया था वो काम बखूबी निभाते हुए। हालांकि पहली गेंद पे बाउंड्री आई थी, पर उसके बाद बिल्कुल जड़ में गेंद पेस ऑफ किया था और कहीं ना कहीं उसे खेलने के प्रयास में अपना बाउंसर, तीखा बाउंसर पन ओवर द हेड जाता हुआ, वाइड का इशारा आता हुआ। फिर एक बार जय शेजवाल एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 26 रन। फिर एक बार ऑन साइड में गेंद को टर्न कर दिया है, रिस्क का बहुत बड़ा इस्तेमाल, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट डीप स्क्वायर लेग में खेला था, जहां खिलाड़ी 15-20 डिस्टेंस कवर करते हुए उस गेंद को रोका और 2 रन चुराते हुए 2 रन के साथ शुरुआत होते हुए इस वक्त स्कोर पहुंचता हुआ 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद लेके राइट आर्म ओवर द विकेट जय शेजवाल पहले ही सफल हो गए थे, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मेरे ख्याल से एलिवेशन उतना बढ़िया मिला नहीं और बढ़िया कैच लेते हुए डग आउट की तरफ लौटते हुए इस वक्त अज्जू
दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ असीम 11 को। यस डीजे महराज। वो झटके लग चुके इस वक्त असीम 11 को। बढ़िया शॉट थी, ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई गेंद थी, वाइड थी, उसे बढ़िया तरीके से बैकफुट पे जाके हैमर किया, एक्स्ट्रा कवर पे जहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट। चलने वाला उजलने दे। इस वक्त ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, उसे स्लैश किया है एक्स्ट्रा कवर पे जहां खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन मिलेगा, बढ़िया थ्रो, हालांकि थोड़ा सा वाइड आया था पर बढ़िया बैकअप, 1 रन से ही संतुष्ट। नई गेंदबाज तीसरे ओवर के लिए अब भाविन। पहली गेंद थोड़ा सा रेंज से बाहर रखने का प्रयास था, हालांकि खिलाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर रखा हुआ है, लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है और 30 यार्ड सर्कल में देखिए जाए तो 4 खिलाड़ी मौजूद है। शॉर्ट फाइनली एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली रखी हुई है और एक पॉइंट रखा हुआ है भाविन राउंड विकेट। ओ बढ़िया गेंद, इस वक्त अपील की जा रही है और बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, और मेरे ख्याल से थोड़े से नाराज है ऐसा लगा, कहीं ना कहीं एज लगा नहीं, पर मेन एम्पायर्स हमारे मौजूद थे, उनकी तीखी नजरें बिल्कुल जमी हुई थी। और तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ असीम 11 को। वो मेरा जाने बाहर आ गया, वो मेरा दिल के गुलाब हो गई। वो मेरा जाने बाहर आ गया, वो मेरा दिल के गुलाब हो गई। ये शराब हो गई, शराब हो गई। वो मेरा जाने बाहर आ गया। नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए आकाशपाल। फुल टॉस गेंद थी, उसे हैमर किया है लॉन्ग ऑफ पे जहां खिलाड़ी मौजूद है, 1 को 2 में कंप्लीट करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जानते थे दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा थ्रो कैजुअल आया और उसका फायदा उठाते हुए इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज 1 को 2 में कन्वर्ट करते हुए यही करना होगा। अगर बड़े शॉट ना आए तो कम से कम सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, जहां यही काम करना होगा, पुश करो खुश रहो। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर 21 रनों का आया था, अपन उसके बाद बढ़िया गेंदबाजी कमबैक करते हुए वहां सुपर स्ट्राइकर्स।
आकाश इस वक्त स्ट्राइक पे। तीसरा ओवर बीच मैदान में चलता हुआ। भाविन, बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसे ऑन ड्राइव खेला जहां मिड विकेट काउ कॉर्नर पे थोड़ा सा फंबल हुआ और उस फंबल का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज फिर एक बार 2 रन कंप्लीट करते हुए। हालांकि लाजवाब गेंदबाजी रही है, खुल के खेलने का मौका बिल्कुल बल्लेबाजों को दिया नहीं है भाविन ने, और ऑफ स्टंप के बाहर ही रख रहे हैं। जिस तरह से पहला ओवर घटा था उसके बाद कहीं ना कहीं गेंदबाजों को पता चल चुका था कि उनकी रेंज में अब गेंद देना नहीं है। की तरफ लौटते हुए और एक एक झटका लगता हुआ यहाँ असीम 11 को। हेलो चेक हेलो। अर्जुन आड़े, अब इनके ऊपर सारी उम्मीदें बनी हुई है, क्योंकि पहले ओवर में 21 रन आने के बाद कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने जिस तरह से वापसी की है सुपर स्ट्राइकर्स ने, लाजवाब काबिल तारीफ गेंदबाजी देखने मिली है। भाविन अब तक से 5 रन दिए और 2 सफलताएं उन्हें इस ओवर में मिले। फिर एक बार भाविन राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, और कहीं ना कहीं अर्जुन आड़े ने ऐसा सोचा कि कहीं ना कहीं ये वाइड रह सकती है, पर एम्पायर ठस से मस नहीं हुए। 3 ओवर समाप्त हुए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 4 विकेट के नुकसान पे असीम 11 डीजे महराज। गिरीश का सुनने का गाना। इसका सुना। गिरीश का दिल ना दिया, दिल ना लिया। जय सेजवाल, देखिए अब बेस्ट वर्सेस बेस्ट है। एक तरफ है जय सेजवाल जो मीरा भाईंदर के और एक आइकॉन खिलाड़ी, और जो राइट हम ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी के लिए इस वक्त खेलना चाहते थे। ऑन साइड में बैट का ऊपरी सिला लगते हुए शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद थे। थोड़े से कहीं ना कहीं देखिए चोट तो नहीं लगी है, इस बात पे ध्यान देना है। और जब तक गेंद रोकने का प्रयास करते, गेंद एक टिप्पा खाते हुए सीमा रेखा के बाहर चली गई डीप फाइन लेग पे। यस टीजे महराज। ले बेटा ले बेटा ले बेटा अगली गेंद लेके जयेश राइट हम ओवर द विकेट इस वक्त। बहुत जबरदस्त गेंद, रफ्तार भरी गेंद थी और वाइड लाइन यॉर्कर, जिसे एक यॉर्कर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है जय सेजवाल। अक्सर हमने देखा है कि कैसा गेंदबाज जो अब मीरा भाईंदर ऑल इंडिया ओपन होता है, जहाँ जहाँ नाम रहता है मीरा भाईंदर का, वहाँ ये खिलाड़ी आपको देखने मिलता है। फिर एक बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप पे सफल हुए थे और गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। लाजवाब गेंदबाजी, स्लॉग ओवर की शुरुआत हो चुकी है और इस वजह से बल्लेबाज लगातार प्रयास कर रहे हैं बड़े शॉट के लिए, पर अब तक पिछली 2 गेंदों में वो शॉट देखने मिला नहीं है। फिर एक बार जय सजवाल, इस वक्त पटकी हुई गेंद, तीखा बाउंसर,
पहले ही सफल हो गए थे। कहीं ना कहीं जय शेजवाल ने देख लिया था कि बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे इस वक्त। आकाश फिर एक बार उंगलियां फेरी। इस वक्त गति परिवर्तन, पेस ऑफ लगातार 4 गेंदें डॉट की है। पहली गेंद पे चौका आने के बाद लाजवाब गेंदबाजी जिस तरह से कमबैक किया है जय शेजवाल। अब तक खामोश रखा है अर्जुन पवार को। आखिरी गेंद इस ओवर की। फिर एक बार जय शेजवाल। उस वक्त जबरदस्त शॉट हैमर किया एक्स्ट्रा कवर पे, जहां 1 रन मेरे ख्याल से लिया नहीं है। 5 गेंदें लगातार डॉट की है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जय शेजवाल के लिए। क्या गेंदबाजी की। यस टीजे महराज। आगेला भाई तेरा बैनर पे ठीक है, 38 रन बने। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर समाप्त हुए थे जब 34 रन थे। 4 विकेट गिरे थे। फन उसके बाद जिस तरह से कप्तानी की और जय शेजवाल वो जिस तरह से अपना स्पेल का दूसरा ओवर थमाया। हालांकि गेंदबाज थे, शोएब पवार भी थे उनके पास, ऑप्शन में राकेश सुवर्णा भी थे, पर उन जिस तरह से कप्तानी देखने मिली राकेश सुवर्णा की कि जय शेजवाल से 2 ओवर कराए और लाजवाब गेंदबाजी, उसका परिणाम देखने मिलता हुआ। 38 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। अब गेंदबाजी में तब्दीली, आखिरी स्लॉग ओवर करने के लिए अब नई गेंदबाज को बुलाया गया है, जहां आपको देखने मिलेंगे गेंदबाज के रूप में 5वें ओवर के लिए मनीष। स्ट्राइक पे अर्जुन आड़े। ठीक है, अब कहीं ना कहीं 15-20 रन बनाने होंगे इस ओवर में। जिस तरह से पहला ओवर घटा था ना, उसी ओवर को कहीं ना कहीं उसी तरह का ओवर यहाँ तलाशेगी असीम 11। पर सुपर स्ट्राइकर चाहेगी कि जिस तरह से पिछला ओवर घटा है, सिर्फ 4 ही रन आए और उससे पहले भाविन का वो ओवर कहीं ना कहीं कमबैक करते हुए सुपर स्ट्राइकर्स को अर्जुन आड़े लगातार इसी मैदान पे काफी क्रिकेट खेला है और यहाँ की हर बारीकी पे नजर उनकी बनी हुई है। और देखना किस तरह से ये आखिरी ओवर घटेगा भावी इस वक्त गेंदबाजी के लिए। इस वक्त मनीष राइट नंबर राउंड विकेट है इस वक्त गेंदबाजी के लिए आते हुए। अभी भी अगर ऑन साइड की फील्ड देखा जाए तो 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आए और ऑफ साइड की बात की जाए तो 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, जहां एक लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसे इनफील्ड के ऊपर से खेला एक्स्ट्रा कवर पे, जहां 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे के लिए निकल पड़े क्योंकि अर्जुन आड़े अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। जिस तरह से पिछले ओवर में 5 गेंदें डॉट हुई है, वो कहीं ना कहीं वो मन में है अर्जुन आड़े के कि कहीं ना कहीं वो 5 गेंदों में 5 रन बन जाते तो कहीं ना कहीं फायदा हो सकता था टीम को। पंचर और तर को कोई जगह नहीं है क्रिकेट में और किंतु परंतु की तो बात ही नहीं है। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए मनीष। 40 रन बन चुके हैं, आखिरी 5 गेंदें बची है। फिर एक बार स्विंग एंड मिस, बिल्कुल रेंज में देना नहीं चाहते हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास। बल्लेबाज भी जानते हैं कि खाली ऑफ स्टंप पे थोड़ा सा सफल हुए, गेंदबाज को मजबूर कर रहे हैं कि उनकी रडार में गेंद डाले, पर उतनी ही चालाकी भरी गेंदबाजी देखने मिलते हुए इस वक्त मनीष राउंड विकेट। इस वक्त बड़े शॉट के लिए गए, गेंद काफी ऊंची चली गई है, एलिवेशन उतना बढ़िया मिला नहीं। जुनेद उसके नीचे, जुनेद के सुरक्षित हाथ, अर्जुन आड़े की पारी होते हुए समाप्त। यस डीजे महराज। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया। थैंक यू डीजे।
देखिए इसी बीच हमारे बीच एक डैशिंग पर्सनालिटी जिग्नेश पारिक जी का भी हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। टूर्नामेंट के एक कमेटी मेंबर्स भी है और पीएसयूजी टीम के कप्तान भी, एसएसपी टीम के कप्तान भी है, तो उनका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने का। और फिर एक बार बढ़िया शॉट, हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, बैट के निचले हिस्से को लगते हुए गेंद शॉट गली में पहुंची जहां खिलाड़ी मौजूद। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 41 रन। एक स्मार्ट और डैशिंग पर्सनालिटी जिग्नेश जी पारिक, इनका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है इसे मीरा रोड प्रीमियर लीग में। और कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के क्रिकेट को ऊपर लेके जाने का काम जिग्नेश जी पारिक कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मीरा भाईंदर बिग बैश लीग हुई, जहां आपको मीरा भाईंदर के सभी खिलाड़ी वहां देखने मिले। ओ राउंड द स्टंप्स, क्लीन बोल्ड हो गया। अर्जुन पवार बैक टू द डगआउट। छह विकेट के नुकसान पे अब नए बल्लेबाज है इस वक्त बीच मैदान में आते हुए विशाल। क्या गेंदबाजी की है मनीष ने। पिछले बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसे ऑन ड्राइव खेला है, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन पे जहां जुनेद मौजूद, एक को दो में कंप्लीट करते हुए। और थोड़ा सा थ्रो कैजुअल आया। कहीं ना कहीं जुनेद ने जिस तरह से अंडर आर्म थ्रो किया था और इस आखिरी गेंद पे रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाते हुए, इसी तरह से पहली पारी समाप्त हुई। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 44 रन। 45 रनों का टारगेट यहां सेट किया है सुपर स्ट्राइकर के लिए। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा 10-15 रन पीछे रह गई है असीम 11। जिस तरह से वापसी की है, गेंदबाजी की बात की जाए तो जहां देखा जाए तो भाविन और मनीष ने, और उसके बाद जयेश शेजवाल का वो दूसरा ओवर, कि आखिरी 3 ओवर में बहुत ही कम रन बटोरे, बल्लेबाजों को खामोश रखा और अब 45 रनों का टारगेट ये सेट किया है यहां असीम 11 ने सुपर स्ट्राइकर्स के लिए। अब देखना इस लक्ष्य का पीछा किस तरह से करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे।
ले जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा दोनों टीमों को। तो ये भाई करेंगे, मैं नहीं करूंगा, तो ये भाई करेंगे। चलिए मैच की शुरुआत होते हुए पहला ओवर लेके अर्जुन आड़े और साथ में उनके सामने है जय शेजवाल। ठीक है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट है और जिस तरह से 45 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, प्रति ओवर 9 रन प्रति ओवर, 45 का टारगेट सेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट एसएसपी और मनियार 11 दोनों ही टीमों के कप्तान आ जाए टॉस के लिए। एक तरफ आसिफ है और दूसरी तरफ है जय शेजवाल। राइट हम ओवर द विकेट, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे। पहली गेंद ले गया चुनाड़े, फुल टॉस गेंद थी, इसे खेल दिया है सड़क पे बेधड़क आता हुआ, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। क्यों उन्हें टीम आइकॉन लिया गया है, इस प्रतिभा का परिचय देते हुए जय शेजवाल पहली गेंद। ठीक है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है इस वक्त। अगली गेंद लेके फिर एक बार बढ़िया स्ट्रोक्स है, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक ये दूसरा सिक्सर आता हुआ। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, परफेक्ट पावर प्ले बैटिंग बाय जय शेजवाल। फिर एक बार अर्जुन आड़े, वापसी करनी होगी, तो बैक टू बैक सिक्सर आ चुके हैं। बढ़िया गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, पर कहीं ना कहीं जगह बना के खेलने का प्रयास, पर लेंथ से चूके और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में गेंद आते हुए। पावर प्ले में अगर देखा जाए, दो खिलाड़ी अब ऑन साइड में सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं, एक लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी, एक वाइडिश मिड विकेट पे, जहां काउ कॉर्नर भी जिसे कहा जाता है। 12 रन बन चुके हैं। अब अर्जुन आड़े फिर एक बार अगली गेंद लेके राइट आर्म ओवर द विकेट जय शेजवाल के लिए। बढ़िया गेंद, तीखा बाउंसर, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था और कहीं ना कहीं कंधे का इस्तेमाल बहुत बढ़िया किया था। और गेंद टप्पा खाने के बाद जिस तरह से तेज रफ्तार से विकेट कीपर तक पहुंची, अच्छा कमबैक करते हुए अर्जुन आड़े 2 गेंदे डॉट लगातार कर चुके हैं। पहली 2 गेंदों में 2 बड़े हिट जरूर आए, पर उसके बाद बढ़िया वापसी किया। विकेट की तलाश है और विकेट की तलाश देखना, आखिरी 2 गेंदें बची है। 2 गेंदों में क्या जय शेजवाल बड़े हिट के लिए जाएंगे, क्या अर्जुन आड़े फिर कमबैक करके दिखाएंगे? अगली गेंद लेके इस वक्त अर्जुन आड़े जय शेजवाल के लिए। इस वक्त वो थोड़ा सा पेस ऑफ किया था, पर मिस टाइम हुआ था, जहां लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए जय शेजवाल। हालांकि खिलाड़ी एक सेट किया था, पिछली गेंद पे 2 खिलाड़ी ऑन साइड में थे, पर इस बार गेंद कहीं ना कहीं टप्पा थोड़ा सा आगे रखा था और लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद था, शॉट को चेक करना चाहते थे। 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया। अब पहला ओवर की आखिरी गेंद, इस वक्त अर्जुन आड़े, इस वक्त बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले का मोटा सिला लेते हुए खुद अर्जुन आड़े वहां पहुंचते हुए इस कैच को कंप्लीट करते हुए, और पहले ओवर की आखिरी गेंद पे ये पहला झटका लगता हुआ या सुपर स्ट्राइकर्स को। यस डीजे महाराज। हमारे ही
रास्ते में रोने बन गए। हाँ? हमारे पैदा किए ये आखिरी गेंद, आखिरी 4 गेंदें बहुत बढ़िया की। अर्जुन आड़े ने अपने आप को भी साबित किया। पहली 2 गेंदों में दो जो गलतियां की थी, उसके बाद उन्होंने अपनी लेंथ को पीछे रखा और लगातार थोड़ा सा पेस ऑफ करते हुए आखिरी गेंद पे वो विकेट हासिल किया। 13 रन इस वक्त गेंदबाजी के लिए नई गेंदबाज सूरज सिंह। देखिए एक वो बहुत बड़ा नाम, सूरी काशी मीरा बॉयज की तरफ से खेलते हैं, पर आज मीरा रोड प्रीमियर लीग में जहां उन्हें खरीदा गया असीम 11 की तरफ से सूरज सिंह, जहां उन्होंने इंडियन सॉफ्ट क्रिकेट लीग में भी अपना जलवा बिखेरा है और लेदर क्रिकेट का भी अनुभव है इस खिलाड़ी के पास। पहली गेंद लेके सूरज सिंह चेस सेजवाल के लिए। आईएससीएल में एक इसी खिलाड़ी ने वो मेडन ओवर किया था जहां बेंगलोर में खेली गई थी वो लीग, और अच्छा अनुभव है सूरज सिंह के पास। बढ़िया गेंद थी, थोड़ा सा बॉडी को टर्न करते हुए इम्प्रोवाइज किया, शॉट को खेल दिया है। शॉट डीप फाइन लेग पे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। उम्मीद है अभी भी बरकरार रखनी होगी, क्योंकि जब असीम 11 ने शुरुआत की थी 21 रन बने थे, किसी ने सोचा नहीं था। उसके बाद गेंदबाजों ने जिस तरह से वापसी की, सूरज सिंह फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, जय सेजवाल का बैट के निचले हिस्से को लगते हुए शॉट स्क्वायर लेग पे गई, जहां खिलाड़ी मौजूद 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार थोड़ी सी तेज गेंद की थी, इससे पहली गेंद थोड़ी सी फ्लाइटेड थी और शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, यहाँ इम्प्रोवाइज करते हुए वो शॉट खेला गया था। फिर एक बार ये मिस टाइम हुआ, खिलाड़ी मौजूद है और दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ सुपर स्ट्राइकर्स को। यस डीजे दो झटके लग चुके हैं, 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया वापसी सूरज सिंह द्वारा। पहली गेंद पे हालांकि थोड़ा सा टप्पा पीछे रखा था और ऑफ ब्रेक गेंद थी, और उसके बाद जिस तरह से थोड़ा सा फ्लाइटेड किया और कहीं ना कहीं स्लाइडर का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। नए बल्लेबाज इस वक्त जुनेद, एक हार्ड हीटर बल्लेबाज, एक स्ट्रोक प्लेयर खिलाड़ी है। ये विकेट की तलाश होगी इस वक्त सूरज सिंह। बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद कांटा बदलते हुए विकेट कीपर के पास पहुंची, डॉट के रूप में गेंद आते हुए। देखिए प्रति ओवर 9 रन प्रति ओवर है। इस मैच को अगर जीतना है सुपर स्ट्राइकर्स को, वहीं विकेट लेना बहुत जरूरी है। फिर एक बार इस वक्त मिस टाइम हुआ है,
गेंद ऊंची चली गई है, जहां खिलाड़ी मौजूद है। जुनेद बिना खाता खोले डगआउट की तरफ लौटते हुए। यस डीजे। क्या गेंदबाजी की है सूरज सिंह ने। 4 गेंदे की कितने 5 गेंदे हो चुकी है, शायद आखिरी गेंद बची हुई है और 2 सफलताएं हासिल की है। शोएब पवार आते हुए, काफी तजुर्बा है इस खिलाड़ी को। हालांकि गेंदबाजी नहीं की है पर बल्लेबाजी में अपने जौहर दिखा सकते हैं और यहाँ टीम को जरूरत है। सुपर स्ट्राइकर्स चाहेगी कि सिंगल डबल से अब कहीं ना कहीं स्कोर को आगे बढ़ाया जाए। 3 झटके लग चुके हैं, 18 रन, जहां 13 रन बने थे, कोई विकेट नहीं गिरा था, पर 5 रन बने। इस वक्त जगह बना के खेलने का प्रयास, बैकफुट पंच देखने मिलता हुआ, जहां एक्स्ट्रा कवर पे जहां खिलाड़ी मौजूद है, 1 को 2 में कन्वर्ट करते हुए बढ़िया सेंसिबल क्रिकेटर। पुश करो खुश रहो। इस वक्त शोएब पवार खेलते हुए 2 ओवर समाप्त हुए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बनाने गेंदबाजी के लिए फिर इस वक्त आते हुए अर्जुन आड़े अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आते हुए। पहले ओवर में 13 रन दिए थे, हालांकि आखिरी गेंद पे एक सफलता मिली थी, पर अब कहीं ना कहीं सारी उम्मीदें अब जय शेजवाल और शोएब पवार के ऊपर है, क्योंकि ये 2 बल्लेबाज है। एक अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी, सेंसिबल क्रिकेट खेलना होगा, तब जाके आप जीत के करीब पहुंच सकते हैं। और अगर बात की जाए असीम 11 की, तो असीम 11 को भी वापसी करनी है। यहाँ विकेट लगातार लेने होंगे, गुच्छों में विकेट लेने होंगे, तब जाके इस मैच में वापसी कर सकते हैं। इस वक्त कड़ा मुकाबला चलता हुआ है मीरा रोड प्रीमियर लीग 2026 सीजन 3, और यह पहला मैच चलता हुआ, पहला ही मैच कहीं ना कहीं अब आखिरी ओवर तक तो बिल्कुल जाने वाला है। उम्मीदें अभी भी बरकरार है। अर्जुन आड़े जबरदस्त कप्तानी निभाते हुए इस वक्त देवेंद्र स्पेल का दूसरा ओवर लेके आते हुए, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसे हल्के हाथों से खेला ऑन ड्राइव, जहां लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में थी, खुल के खेलने का मौका ही नहीं दिया, और जिस तरह से बल्ला बहुत पीछे गया था, पर तुरंत आखिरी क्षणों में वो बल्ला नीचे आया और हल्के हाथों से खेलते हुए दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए आना है। एसएसपी 11 और बनियार 11। स्ट्राइक पे शोएब पवार। 17 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। मैच रोमांचक स्थिति में आता हुआ एकदम बिल्कुल। अर्जुन आड़े फिर एक बार 20-25 कदमों का बॉलिंग रनअप, पटकी हुई गेंद है, बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से गली की तरफ टैप किया, हालांकि थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, पर मिसफील्ड के रूप में 1 ही रन मिलेगा। फायदा मिलता हुआ शोएब पवार को, जहां गली में अक्सर कई खिलाड़ी पकड़े जाते हैं
और गली इसलिए मशहूर है, चाहे वो महबूब की गलियां हो या क्रिकेट की गलियां हो, वहां पकड़े जाने का डर बहुत रहता है खिलाड़ी को। एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए सेंसिबल क्रिकेट एक तरफ चलता हुआ शोएब पवार, क्योंकि जानते हैं सामने है जय शेजवाल, एक घातक बल्लेबाज। जिस तरह से पावर प्ले में एक पावरफुल बैटिंग उनके बल्ले से देखने मिली है। अर्जुन आड़े फिर एक बार राइट अप ओवर द विकेट, इस वक्त दूर वाले छोर से बिल्कुल फिर एक बार जड़ में गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को टर्न किया है, गेंद जाते हुए मिड विकेट पे दूसरा रन लेने का प्रयास, पर सीधा सटीक थ्रो आता हुआ, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लाजवाब थ्रो, इसी तरह से फील्डिंग करनी होगी। 3 गेंदों में 3 रन आ चुके हैं और बढ़िया कमबैक करके देते हुए इस वक्त असीम 11 को अपने आप को साबित करते हुए। वही हमारे बीच में इमरान बेग और शादाब भाई भी यहाँ मौजूद होते हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। इस मीरा रोड प्रीमियर लीग सीजन 2 में भी उनका योगदान रहा था और सीजन 3 में भी उनका वो योगदान चलता हुआ। बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, बैट का अंदरूनी किनारा लगा, ऑन साइड में गेंद को टर्न किया, अलोंग द कारपेट गेंद गई थी, जहां मिड विकेट पे एक ही खिलाड़ी मौजूद, जहां 1 रन से संतुष्ट। चार गेंदों में 4 ही रन दिए है, एक टर्निंग पॉइंट ओवर साबित हो सकता है। पर स्ट्राइक पे जय शेजवाल, अगर विकेट मिल जाती है जय शेजवाल की तो बैकफुट पे आ सकती है सुपर स्ट्राइकर। पर देखना है, इस वक्त बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मिस टाइम हुआ है, खिलाड़ी मौजूद है और जी हाँ, कैच ड्रॉप होता हुआ, एक आसान सा कैच छूटता हुआ। देखिए ऐसे मोमेंट पे ऐसे कैचेस लेना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर क्रिकेट पे कहता हूं कि बालों में जेल ना लगा के खेले और हाथों में तेल लगा के बिल्कुल ही क्रिकेट ना खेले। कैच छूटने का डर हमेशा रहता है और इस वजह से ये कैच छूटता हुआ 1 ही रन पे संतुष्ट। टॉस के लिए आना है दोनों ही टीमों के कप्तान। अर्जुन आड़े आखिरी गेंद लेके शोएब पवार के लिए पुल करना चाहते थे, मिस टाइम हुआ है, शॉट में नहीं था दम, रन मिलेंगे कम, जहां थोड़ा सा फंबल हुआ है, थोड़ा सा थ्रो वाइड हुआ है, पर कहीं ना कहीं जय शेजवाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थोड़े से स्किट हो गए थे। 1 ही रन से यहां संतुष्ट होते हुए बढ़िया गेंदबाजी की, जहां विकेट गिर सकता था जय शेजवाल का, वहां वो मौका मिलता हुआ। अब स्कोर पहुंचता हुआ 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 12 गेंदें बची है और 19 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, जब तक लौटेंगे डीजे के पास। G. चलिए दोनों टीमों के कप्तान SSP 11 और मनियार 11। चला जल्दी। चलिए टॉस होता हुआ, यहाँ 12 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। वहीं टॉस होता हुआ हमारे यहाँ एक तरफ है SSP 11 के, वक्त बिल्कुल जाया ना करे,
सुपर स्ट्राइकर्स पैनलाइज किया जा सकता है। फर्स्ट वार्निंग आ चुकी है। वहां टॉस होता हुआ नीरज भाई इनके शुभ हाथों से टॉस मेरे ख्याल से मनियार 11 ने जीता है और गेंदबाजी का फैसला ले लिया है। एक क्रूशल मैच मीरा रोड प्रीमियर लीग 2026 का सीजन तीसरा, जहां बीच मैदान में मैच अब बहुत ही रोमांचक स्थिति में आता हुआ और गेंदबाजी के लिए अब मेरे ख्याल से चौथे ओवर के लिए बुलाया गया है विशाल। देखिए पेनल्टी मेट ओवर है, ये ओवर कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि मैच का रुख किस तरफ मुड़ेगा, इसलिए ये ओवर बहुत ही क्रूशल है। यहां अगर 1-2 विकेट अगर मिल जाए तो दबाव में आ सकती है सुपर स्ट्राइकर। 12 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। 25 रनों की जरूरत थी 18 गेंदों में मन। उसके बाद अर्जुन आड़े क्या गेंदबाजी की अपने स्पेल का दूसरा ओवर उन्होंने किया और 6 ही रन दिए। हालांकि एक कैच छूटा जरूर, एक जीवनदान मिलता हुआ जय सेजवाल को, एक ऐसे बल्लेबाज को वो मौका मिला विशाल आते हुए इस वक्त। बढ़िया गेंद वाइड लाइन यॉर्कर छोड़ने का प्रयास था शोएब पवार द्वारा। अब बिल्कुल वाइड लाइन के काफी अंदर ये गेंद देखने मिली, जहां पर ठस से मस नहीं हुए। इस वक्त बड़े शॉट के लिए गए, एलिवेशन मिला नहीं है, काफी ऊंची चली गई है। अर्जुन आड़े उसके नीचे, शोएब पवार की पारी समाप्त होते हुए। यस टीजे 1 2 3 4 5 6 7 8 बैट्समैन खड़ा है जय सेजवाल को, पर हर बल्लेबाज आके बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। फिर एक बार जड़ में गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था और बैट के निचले हिस्से को लगते हुए गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग पे। 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 8 बॉल 18 रनों की जरूरत है। अब सारी उम्मीदें जय सेजवाल से बरकरार है और देखना है उसके ऊपर खड़े उतरते या नहीं। देखिए वक्त बिल्कुल जाया ना करे। 8 बॉल 18 रन, 8 बॉल 18 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पे जय सेजवाल एज ओपनर आए थे और अभी भी क्रीज पे मौजूद है विशाल। इस वक्त बिल्कुल जड़ में गेंद थी, बैट का मोटा सिला लेते हुए गेंद शॉर्ट पॉइंट पे पहुंची थी। दूसरा रन लेने का प्रयास, थ्रो थोड़ा सा वाइड आया और उसका फायदा कहीं ना कहीं सुपर स्ट्राइकर्स को मिलता हुआ। स्ट्राइक से दूर रखना चाहते थे जय सेजवाल को और थ्रो बहुत ही खराब आया और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन आराम के साथ मुकम्मल करते हुए अब 7 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। इस गेंद पे बड़ा शॉट खेलना बहुत जरूरी है। 7 बॉल 16 रन। विशाल लाजवाब गेंदबाजी की है और देखना इस आखिरी गेंद पे इस वक्त बढ़िया शॉट, ऊंचा लंबा चौड़ा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। Alright,
Ladies and gentlemen, let me see everybody's hands up in the air and clap, 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 and clap, 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 clap. छह बॉल 10 रनों की जरूरत है। 6 बॉल 10 रन। गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर। बॉलर्स नेम अमो। 6 बॉल 10 रन। स्ट्राइक पे इस वक्त सवाले। देखिए वो कैच कितना महंगा साबित होगा वो तो पता चलता हुआ इस वक्त बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, उंगलियां फेरी थी, पहली गेंद पे क्रैम्प आता हुआ और बढ़िया कैच को कंप्लीट किया है। खुद गेंदबाज अमू ने जाके इस कैच को कंप्लीट करते हुए, हालांकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं टकराव हुआ था जय सेजवाल और गेंदबाज द्वारा, पर अच्छा कवर करते हुए इस कैच को कंप्लीट किया है। 5 बॉल 10 रनों की जरूरत इस वक्त। डीजे बल्लेबाज मैदान में आते हुए मनीष, जिन्होंने आखिरी ओवर किया था। फिर एक बार अमो, इस वक्त उंगलियां फेरी थी और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ गड़बड़ होते हुए देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं बल्लेबाज का बिल्कुल चला नहीं और क्रीज छोड़ दी थी। उसके बाद जय सेजवाल लगभग क्रीज के करीब पहुंच चुके थे, पर जिस तरह से तारीफ करनी होगी विकेट कीपिंग की, विकेट कीपर की वो चालाकी देखने मिलते हुए और बहुत बड़ी विकेट जय सेजवाल डग आउट की तरफ लौटते हुए। डीजे We're gonna see it tonight. We're gonna party tonight. I've got a new song. I present to you. Oh, like it. That's right. Oh, like it right. जाया ना करे बिल्कुल,
क्योंकि मैच अब बहुत ही रोमांचक स्थिति में आता हुआ। 4 बॉल 10 रनों की जरूरत है। देखिए चेसिंग कंपलसरी है, आपको कंप्लीट करना होगा। अगर मैच जीतना है तो आपको 10 रन बनाने होंगे। फिर एक बार अमो गेंदबाजी के लिए, लाजवाब गेंदबाजी की है, बिल्कुल जड़ में गेंद थी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अपील की जा रही है, दबाव बनाने का प्रयास इस वक्त एम्पायर्स के ऊपर। देखिए वक्त जाया ना करे, एम्पायर डिसीजन फाइनल डिसीजन, नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट ना करे। 3 बॉल 10 रनों की जरूरत है। 3 बॉल 10 रन। राकेश सुवर्णा इस वक्त बल्लेबाजी के लिए, हालांकि उनके पास भी वो क्षमता है, बड़े शॉट खेल सकते हैं, पर जिस तरह से गेंदबाजी की है, लगातार पेस ऑफ किया है और कभी कभी बिल्कुल जड़ में गेंद। अबो फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। 3 बॉल 10 रनों की जरूरत है। इस वक्त आड़े बल्ले से खेल दिया है, गेंद काफी रफ्तार से जाते हुए, गैप था, गैप के 2 बाउंस खाते हुए गेंद इस वक्त मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। दो बॉल 6 रन। उंगलियां फेरी थी इस वक्त, बैक ऑफ द हैंड गेंद की थी और पहले ही बल्ला घूम चुका था राकेश सुवर्णा का। कहीं ना कहीं पहले ही कमिट हो चुके थे इस शॉट को लेके, गेंद डॉट के रूप में आते हुए। 1 बॉल 6 रन। 1 बॉल 6 रनों की जरूरत है। इस गेंद पे बड़ा शॉट लगाना बहुत जरूरी अगर सुपर स्ट्राइकर्स को इस मैच में जीतना है। और वही अमू 11, क्या वापसी की है, क्या गेंदबाजी की है अमू ने। देखिए वक्त बिल्कुल ना ले, एक कैच भी छूटा था, अपन वो कैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था अपन, जिस तरह से विकेट कीपिंग देखने मिली, चालाकी भरी विकेट कीपिंग। आखिरी गेंद, 1 बॉल 6 रन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए 1 बॉल 6 रन के लिए राकेश सुवर्णा। फिर एक बार स्विंग एंड मिस और इसी तरह से इस पहले मैच को असीम 11 ने जीत लिया है। जिथं माच करायला बघताय ना तुम्ही, तिथं माच करून तो आम्हाला